वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला पर डिस्कस करेंगे। तो डेरिवेशन से तो समझना, ये बहुत सारा फार्मूला है तो बहुत समय लगेगा, तो हम ट्रिक से समझेंगे ताकि, और ऐसा ट्रिक जिससे हम कभी भूलेंगे भी नहीं, ठीक है। क्योंकि इस तरह का फार्मूला है कि याद रख पाना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पर जैसे हम पहले टेन का फार्मूला, बेसिक फार्मूला को देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये तो सभी को मालूम है, ठीक है। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड, तो क्या हो जा रहा है, साइन स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर 1 हो गया, कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर, और ये 1 बाय साइन स्क्वायर कोसेक स्क्वायर, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसी से मेरे पास निकल रहा है। अगर हम इसी को कॉस स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय कॉस स्क्वायर होगा। तो ये मेरे पास कितना आ गया, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 दैट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये तो बेसिक था, ये 10 क्लास तक था, इसको तुमको मालूम ही था, ठीक है। अब यहाँ से शुरू होता है 11 का, ठीक है। मेन फॉर्मूला यहाँ से शुरू होता है मेरे पास, तो इसको कैसे याद रखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। उसी तरह से साइन ए माइनस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस ए प्लस बी क्या है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। बहुत ही जिग हो जा रहा है, कन्फ्यूज हो जाएगा, कॉस का साइन में चला जाएगा, साइन का कॉस में चला जाएगा। तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो इसके लिए हम मेमोरी ट्रिक लेते हैं COD, कॉड, या इसको कैश ऑन डिलीवरी भी बोल सकते हैं। तो C4 क्या हो गया मेरे पास, कॉस हो गया, O4 क्या है, अपोजिट साइन, और D4 डबलेट्स, यानी जहां पर कॉस है वहां पर डबलेट्स है और अपोजिट साइन होगा, यानी साइन चेंज होगा। कॉस जहां भी रहेगा वहां पर उसको डबलेट करना है और साइन को चेंज कर देना है, यानी प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो पहले कॉस का ही देखते हैं। यहाँ पर क्या है, कॉस ए प्लस बी, ठीक है। तो कॉस ए इंटू कॉस बी क्या बोले, डबलेट है। अब साइन चेंज, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस हो गया। उसके बाद क्या होगा, साइन ए इंटू साइन बी, ये भी डबलेट है। इस तरह से कॉस ए माइनस बी क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉस ए इंटू कॉस बी है, साइन चेंज, माइनस के बदले प्लस हो जाएगा, प्लस साइन ए इंटू साइन बी, यानी कॉस है तो डबलेट है और साइन चेंज है। COD फॉर्मूला लगेगा इसमें। अब यहाँ पर साइन में देखते हैं, साइन ए प्लस बी। अब साइन में ये चीज नहीं लगेगा, ठीक है। ये केवल किसके लिए है, ओनली फॉर ये है कॉस के लिए, ये है, ठीक है। ये ओनली फॉर किसके लिए है, कॉस के लिए। तो साइन में क्या है मेरे पास, साइन में डबलेट नहीं लगेगा, ठीक है, और ना ही साइन चेंज होगा, यानी वो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या है, साइन ए प्लस बी क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी, डबलेट नहीं है, एक साइन और एक कॉस, प्लस है तो प्लस, कॉस ए इंटू साइन बी हो गया। इसी तरह से साइन ए माइनस बी, तो एक साइन का एक कॉस का, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, एक कॉस का एक साइन का। पहला ये साइन लिया तो इसमें पहला ये कॉस को दिया, पहला ये, दूसरा ये कॉस है तो इसमें दूसरा क्या है, साइन है। मतलब ये इंटरचेंज कर रहा है, और माइनस है तो माइनस ही है। तो बस ये 4 फॉर्मूला हमको याद रखना है। बेसिकली हमको इसको याद रखना है, ठीक है। इसी से हम सारा फॉर्मूला को निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालते हैं, 1 और 2, ये जो 1 और 2 है, ठीक है, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, दोनों को हम 1 प्लस 2 करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो मेरे पास क्या आ रहा है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है मेरे पास, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी, माइनस हो जा रहा है, ये मेरे पास माइनस कर रहे हैं ना, इसमें प्लस कर रहे हैं, तो ये हो रहा है कॉस ए इंटू साइन बी। ये कॉस ए इंटू साइन बी क्या हो रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। तो मेरे पास क्या आ जा रहा है, एक फॉर्मूला ये साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस बी। ये फॉर्मूला नंबर 5 हो गया मेरे पास। देखते हैं कितना फॉर्मूला बन पाता है इससे। अगर हम यहाँ पर माइनस करते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पर 1 माइनस 2 करते हैं, तो देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। 1 माइनस 2 मीन्स क्या हो गया मेरे पास, 1 में मेरे पास है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ये है मेरे पास, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी। ये क्या हो गया, दोनों कैंसिल आउट हो गया ये, ठीक है। ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या मेरे पास, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, 2 कॉस ए इंटू साइन बी। ये हो गया मेरे पास फॉर्मूला नंबर 6। और 3 और 4 को अगर हम ऐड कर देते हैं, यानी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी करते हैं, तो कॉस ए प्लस बी का ये हो गया कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और कॉस ए माइनस बी का हो गया कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ये माइनस साइन था, यहाँ पर चेंज किए हैं, ठीक है, इसमें प्लस किए तो जो है उसको लिख दिया। यहाँ पर ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ये साइन ए इंटू साइन बी और
प्लस साइन ए इंटू साइन बी और माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये कैंसल आउट हो गया। तो मेरे पास क्या आ गया, फॉर्मूला नंबर 7 हो गया मेरे पास, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू 2 कॉस ए इंटू बी हो गया ये। अब 3 माइनस 4 करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। 3 से 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब माइनस साइन है तो चेंज कर देंगे, माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये जो वैल्यू है मेरे पास ये क्या हो गया, प्लस माइनस से कैंसल आउट हो गया। तो मेरे पास फॉर्मूला नंबर 8 क्या आ गया यहाँ पर रिटर्न करके, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू माइनस 2 साइन ए इंटू साइन बी। अब हम इसी से सी प्लस डी टाइप फॉर्मूला को भी करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे हम लेते हैं टेक ए प्लस बी को हम सी मान लेते हैं और ए माइनस बी को क्या ले लेते हैं, डी ले लेते हैं। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी प्लस डी प्लस बी माइनस बी कैंसल आउट, 2a दैट इज इक्वल टू क्या हो गया, सी प्लस डी, ए इक्वल टू क्या होगा, सी प्लस डी बाई 2। उसी तरह से अगर हम लेते हैं एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं तो a प्लस बी ये हो जाएगा माइनस ए प्लस बी, तो 2b दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी माइनस डी, यानी b इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी माइनस डी बाई 2। तो ये मेरे पास आ गया a इक्वल टू आ गया सी प्लस डी बाई 2 और b इक्वल टू आ गया सी माइनस डी बाई 2। अब ये हम फॉर्मूला नंबर 5 जो है मेरे पास, ठीक है, 5 में मेरे पास क्या है यहाँ पर, 5 में क्या है, a साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू क्या है, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, है ना। तो इसमें हम पुटअप करते हैं यहाँ पर, तो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइन सी हो जाएगा, क्योंकि सी क्या है मेरे पास, ए प्लस बी है, ठीक है। और साइन ए माइनस बी उसके जगह पर क्या लग जाएगा, डी लग जाएगा। तो ये मेरे पास फॉर्मूला जो है यहाँ पर क्या है मेरे पास, ये फिर से देख लेते हैं, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 साइन ए के प्लेस पर क्या लग जाएगा, सी प्लस डी बाई 2 और बी के प्लेस पर क्या लग जाएगा, कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं साइन सी प्लस साइन डी दैट इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर फिर 6 फॉर्मूला को इम्प्लाई करते हैं। 6 में मेरे पास क्या है, मेरे पास साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इक्वल टू क्या, 2 कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। ये मेरे पास 6 में है, तो इसको भी अप्लाई करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस बी की जगह सी लगेगा, साइन सी माइनस साइन डी, साइन क्या था मेरे पास, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या होगा, साइन सी माइनस साइन डी हो गया, इक्वल टू क्या था मेरे पास, 2 कॉस ए इंटू साइन बी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। तो ये हो गया मेरे पास फॉर्मूला नंबर 10 बन गया। अब 7 को इम्प्लाई करते हैं, तो 7 को पहले हम देख लेते हैं 7 में है क्या मेरे पास, ठीक है। तो 7 में मेरे पास है यहाँ पर कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इक्वल टू 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, ठीक है। कॉस के केस पर है, तो यहाँ पर a प्लस बी की जगह क्या लिखेंगे, c लिखेंगे कॉस c, और a माइनस बी की जगह क्या लिखेंगे, d, यानी कॉस d हो गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2 कॉस a था तो 2 कॉस c प्लस d इंटू कॉस b, यानी कॉस c माइनस डी बाई 2। तो ये बन गया मेरे पास फॉर्मूला नंबर 11, कॉस c प्लस कॉस d दैट इज इक्वल टू 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। तो देख रहे हैं हम एक ही फॉर्मूला से मेरे पास बार बार निकल जा रहा है। ये शुरुआत हम किससे किए थे, साइन a प्लस बी सही किए थे, उसी से मेरे पास सारा फॉर्मूला का रिलेशन निकल रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पर फॉर्मूला नंबर 8। फॉर्मूला नंबर 8 को देखते हैं पहले। यहाँ पर हम जो 8 में हम प्रूव किए हैं वो क्या है मेरे पास, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू क्या है, माइनस 2 साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस के केस वाला देखते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 2 साइन ए के जगह पर सी प्लस डी बाई 2 और बी के जगह पर साइन सी माइनस डी बाई 2। तो फॉर्मूला नंबर 12 मेरे पास बन गया, कॉस सी माइनस कॉस डी दैट इज इक्वल टू माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। अब 2a टाइप फॉर्मूला को प्रूव करने के लिए फिर से लिखते हैं, साइन ए प्लस बी हम प्रूव कर चुके हैं, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी हम फॉर्मूला नंबर फर्स्ट से ही प्रूव कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन 2a को हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस ए लिख सकते हैं, यानी b के प्लेस पर क्या लिख दें, a। तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए
इंटू कॉस बी की जगह क्या हो जाएगा कॉस ए, क्योंकि ए बी क्या है बी के इक्वल है यहाँ पर, ए इक्वल टू हम बी ले लिए यहाँ पर, तो ये क्या हो गया कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा साइन बी की जगह साइन ए। तो ये मेरे पास हो क्या रहा है, ये मेरे पास क्या है साइन ए कॉस बी कॉस ए है, ये भी क्या है साइन ए कॉस ए है, दोनों क्या हो गया 2 टाइम्स हो गया, यानी मेरे पास यहाँ पर फॉर्मूला नंबर 13 बन जाएगा। क्या बनेगा ये साइन 2a दैट इज इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अब हम कॉस के देखते हैं, यहाँ पर कॉस में क्या है कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस में क्या होता है डबलेट होता है और फिर साइन चेंज होता है, ठीक है, ये हम मेमोरी ट्रिक में याद कर सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर मेरे पास अगर cos 2a निकालेंगे, यानी cos 2a को हम क्या लिख सकते हैं cos a प्लस ए, b के प्लेस पर भी क्या है a है, तो ये क्या हो जाएगा cos a इंटू कॉस ए माइनस साइन ए इंटू साइन ए। तो ये क्या हो जा रहा है मेरे पास cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी cos 2a दैट इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। cos 2a को हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं, cos 2a अगर मेरे पास ये आ गया अभी मेरे पास cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, साइन स्क्वायर ए को हम इस तरह से लिख सकते हैं cos स्क्वायर ए माइनस यहाँ पर साइन स्क्वायर ए के प्लेस पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब ये ब्रैकेट आउट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, यानी क्या हो जा रहा है 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, यानी cos 2a दैट इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है, ये फॉर्मूला 15 बन गया। अब इसी से हम और भी निकाल सकते हैं cos 2a, फिर से लिखते हैं यहाँ पर cos 2a क्या है मेरे पास cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम cos स्क्वायर को चेंज करते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये क्या हो जा रहा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, यानी फॉर्मूला नंबर 16 मेरे पास बन गया cos 2a दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अब हम यहाँ पर अगर डिवाइड कर देते हैं साइन 2a बाई cos 2a दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए बाई कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को हम cos स्क्वायर ए से डिवाइड कर देते हैं, तो ये मेरे पास क्या आ जा रहा है 2 साइन ए इंटू कॉस ए बाई कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई हो रहा है cos स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। यहाँ से cos स्क्वायर से एक cos कट गया, ठीक है, तो ये मेरे पास आया क्या 2 साइन ए बाई कॉस ए, यहाँ ये पूरा कैंसिल हो गया, तो ये 1 माइनस ये साइन बाई कॉस क्या होता है टेन स्क्वायर ए हो गया यहाँ पर। तो ये मेरे पास आ गया अनदर फॉर्मूला आ गया मेरे पास साइन 2a बाई कॉस 2a क्या होता है टेन 2a, तो टेन 2a इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास 2 tan a बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं, टेन के केस में भी निकाल सकते हैं इसको। और एक देखते हैं यहाँ पर cos 2a का एक, तो यहाँ पर cos 2a क्या होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है, ठीक है, इसको हम बाई 1 लिख सकते हैं cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 1 लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब 1 लिख सकते हैं तो नोमिनेटर में ये हो गया डिनोमिनेटर में ये हो गया। अब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को हम cos स्क्वायर ए से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ए बाई cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बाई cos स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 बाई cos स्क्वायर ए हो गया, ठीक है। तो ये cos स्क्वायर कैंसिल तो 1 हो गया, 1 माइनस क्या हो गया टेन स्क्वायर ए और 1 बाई cos स्क्वायर ए दैट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, यानी मेरे पास क्या आ गया 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यानी cos 2a जो है मेरे पास वो आ गया 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब हम 3a टाइप का फॉर्मूला को देखते हैं, ठीक है, एंगल 3a रहेगा साइन 3a cos 3a tan 3a इस तरह का। तो यहाँ पर फिर से हम उसी फॉर्मूला को लिखते हैं, हम बताएं कि इसी फॉर्मूला से सारा फॉर्मूला को हम निकाल सकते हैं। तो a प्लस बी जो है साइन a प्लस बी क्या है मेरे पास साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, क्योंकि साइन के केस में डबलेट नहीं होता है और ना ही साइन चेंज होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ गया। अब इसको अगर हम साइन 3a लिखेंगे, ठीक है, साइन a प्लस 2a, यानी साइन 3a को हम इस तरह से लिख सकते हैं साइन a प्लस 2a लिख सकते हैं। तो b के प्लेस पर क्या हो गया ये हो गया b के प्लेस पर और ये हो गया a के प्लेस पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन a इंटू कॉस 2a प्लस कॉस a इंटू साइन 2a इस तरह से आ गया, क्योंकि हम b को क्या लिए हैं 2a ले लिए, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर। अब cos 2a क्या होता है मेरे पास हम प्रूव कर चुके हैं, cos 2a क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, तो यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए लगाएंगे और यहाँ पर साइन 2a क्या है मेरे पास 2 साइन a इंटू कॉस ए, ठीक है।
तो इस हिसाब से अब हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन ए, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 साइन क्यूब ए। अब ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर कॉस और कॉस, ये क्या हो गया मेरे पास कॉस स्क्वायर ए हो गया और ये 2 साइन ए, यानी 2 साइन ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पर मेरे पास क्या करेंगे कॉस स्क्वायर ए को क्या कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल ये आ जाएगा साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए प्लस 2 साइन ए, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 साइन क्यूब ए। इस तरह से आ गया, यानी ये क्या आ जा रहा है मेरे पास साइन ए और यहाँ पर प्लस 2 साइन ए, क्या आ जा रहा है 3 साइन ए। अब ये माइनस 2 साइन क्यूब ए और फिर माइनस 2 साइन क्यूब ए, ये क्या हो जा रहा है माइनस 4 साइन क्यूब ए। यानी फॉर्मूला अनदर फॉर्मूला मेरे पास बन जा रहा है ये साइन 3a दैट इज इक्वल टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। ठीक है, अब फिर हम cos 3a निकालने के लिए क्या करते हैं cos 3a को क्या लिख सकते हैं उसी टाइप से cos a प्लस cos a प्लस 2a लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा cos में डबलेट होता है और साइन चेंज होता है, तो cos a इंटू cos 2a माइनस साइन a इंटू साइन 2a। ठीक है, अब फिर हम यहाँ पर cos 2a और साइन 2a का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास cos a इंटू cos 2a का ये फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। देखो cos 2a का 4 फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसमें से हम जिसका जहाँ जरूरत होगा उसको लगाएंगे। उसी तरह से साइन 2a का भी होता है फॉर्मूला, तो बहुत सारा, तो उसको हम जहाँ जिसका जरूरत होगा उसको लगाएंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पर इस तरह से लगा दिए तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास 2 cos क्यूब a माइनस क्या हो जाएगा cos a, और ये यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास 2 साइन स्क्वायर a हो जाएगा ये इंटू क्या है cos a, यानी ये मेरे पास आ गया 2 cos क्यूब a माइनस cos a माइनस 2 cos a इंटू साइन स्क्वायर a। अब यहाँ पर फिर से लिखते हैं साइन स्क्वायर a को भी हम चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या करना है 2 cos क्यूब a माइनस cos a माइनस 2 cos a इंटू साइन स्क्वायर a को 1 माइनस cos स्क्वायर a में चेंज कर सकते हैं ना, क्योंकि हमको cos का निकालना तो cos में ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया 2 cos क्यूब a माइनस cos a माइनस 2 cos a मल्टीप्लाई कर दिए, ये माइनस हो गया, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर 2 cos क्यूब a, ये 2 cos क्यूब a और 2 cos क्यूब a क्या हो जाएगा 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। तो ये मेरे पास बन गया cos 3a दैट इज इक्वल टू 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ये मेरे पास फॉर्मूला नंबर 20 आ गया। देखिए ये हम 4 ही फॉर्मूला मेरे पास था, उससे हम अभी तक 20 तक आ गए। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अब डिवाइड कर देते हैं, अगर हम साइन 3a बाई कॉस 3a करते हैं, ठीक है, टेन 3a का निकल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास साइन 3a का फॉर्मूला का लगाते हैं 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, अभी हम फाइंड कर चुके हैं। उसी तरह से कॉस 3a का क्या हो जाएगा 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a। ठीक है, अब क्या करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस क्यूब a से डिवाइड कर देते हैं इस तरह से, तो डिवाइड करते हैं तो ये मेरे पास क्या आ जा रहा है, ये मेरे पास साइन a बाई कॉस a इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर a। ठीक है, तो साइन a बाई कॉस a क्या हो जाएगा 10a और 1 बाई कॉस स्क्वायर a क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर a माइनस ये दो साइन क्यूब बाई कॉस क्यूब, ये 10 क्यूब हो गया, यानी माइनस 4 10 क्यूब है। इस तरह से आ गया। उसके बाद जो है मेरे पास यहाँ पर डिनोमिनेटर में देखते हैं, ये कॉस क्यूब कट गया तो 4 बच गया माइनस, अब ये मेरे पास जो आ रहा है 3 इंटू कॉस बाई, ये मेरे पास कॉस 1 टाइम्स कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 बाई कॉस स्क्वायर ए आएगा, तो सेक स्क्वायर ए हो जाएगा 3 सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं, ये 4 माइनस 3 इंटू सेक स्क्वायर ए को 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर, ये बाहर में साइन क्या है माइनस है, तो वो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो ऊपर डिनोमिनेटर तो न्यूमरेटर तो ये सेम रहेगा 3 10 ए मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 3 10 क्यूब ए माइनस 4 10 क्यूब ए बाई क्या हो गया मेरे पास 4 माइनस 3 और प्लस माइनस माइनस 3 10 स्क्वायर ए। इस तरह से आ गया मेरे पास। तो यानी मेरे पास क्या हो गया, ये हो गया 10 3a दैट इज इक्वल टू 3 10 a माइनस 10 क्यूब a। देखिए यहाँ पर 3 10 a है, अब ये 3 10 क्यूब a माइनस 4 10 क्यूब a क्या आ जाएगा माइनस 10 क्यूब a आएगा। अब इसमें मेरे पास 4 माइनस 3 1 हो गया माइनस 3 10 स्क्वायर a। तो अनदर फॉर्मूला मेरे पास क्या बन गया 10 3a दैट इज इक्वल टू 3 10 a माइनस 10 क्यूब a बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर a। अब हम हाफ एंगल फॉर्मूला पर देखते हैं, तो इसके लिए लेते हैं थीटा इक्वल टू लेते हैं, यानी a इक्वल टू लेते हैं थीटा बाई 2 ले लेते हैं। ठीक है, साइन 2a का फॉर्मूला मेरे पास क्या है साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a इंटू कॉस a, है ना।
तो यहाँ पर मेरे पास क्या है साइन 2a, तो मेरे पास 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन थीटा दैट इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास ए के जगह पर क्या लिखना है थीटा बाई 2, यानी 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। यानी मेरे पास अनदर फॉर्मूला क्या निकल रहा है हाफ एंगल का, अगर साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। उसी तरह से मेरे पास कॉस 2a क्या है मेरे पास फॉर्मूला कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना। तो इसमें भी अप्लाई कर देते हैं, 2a के प्लेस पर क्या लिखेंगे यहाँ पर थीटा, यानी कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाए कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, और ये मेरे पास माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है। तो ये मेरे पास निकल के अनदर फॉर्मूला आ जा रहा है यहाँ पर कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब इसको अगर इंटरचेंज कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो अनदर फॉर्मूला ये निकल गया। इसी तरह से हम कॉस 2a को फिर से लिखते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ पर 2a के प्लेस पर क्या लग जाएगा थीटा लग जाएगा, क्योंकि हम क्या लिए हैं यहाँ पर 2a इक्वल टू थीटा लिए है ना, क्योंकि हम लिए हैं a इक्वल टू क्या लिए हैं थीटा बाई 2, यानी क्या हो गया 2a इक्वल टू थीटा, ये हम ले चुके हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास कॉस थीटा इक्वल टू a के प्लेस पर थीटा बाई 2 यानी कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा को चेंज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, दैट इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ रहा है कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। यानी मेरे पास दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया 1 प्लस कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। उसी तरह से क्या आया था 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब इसी से हम साइन 2a, एक चीज हम साइन 2a का फॉर्मूला नहीं फाइंड किए थे तो पहले हम यहाँ फाइंड कर देते हैं, वो छूट गया था। तो साइन 2a क्या होता है मेरे पास a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, साइन a प्लस ए हम लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो साइन a प्लस बी का क्या था साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, यही ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया हम a को हम a इक्वल टू हम b इक्वल टू भी a ले लिए, ठीक है। तो साइन a प्लस ए क्या हो गया मेरे पास साइन a इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, तो दैट इज इक्वल टू क्या आएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए। यानी मेरे पास जो है साइन 2a जो होता है मेरे पास साइन 2a क्या है 2 साइन ए इंटू कॉस ए बाई 1 करते हैं, ठीक है। यहां तक हम फाइंड कर चुके थे, अगर हम इसको 1 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो साइन 2a का अनदर फॉर्मूला यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस ए, और 1 के प्लेस पर हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये क्या आ जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए बाई कॉस स्क्वायर ए से हम क्या करेंगे नोमिनेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं। तो साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया। तो ये मेरे पास क्या आ रहा है ये कॉस कॉस कट जाएगा एक बार, तो ये यहाँ पर आ जा रहा है मेरे पास नोमिनेटर में 2 tan a, और यहाँ ये हो गया मेरे पास tan स्क्वायर है और ये कैंसिल आउट हो गया, यानी tan स्क्वायर ए प्लस 1, यानी क्या हो जा रहा है मेरे पास साइन 2a दैट इज इक्वल टू 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो ये मेरे पास निकल के आ रहा है। अब इसे हम हाफ एंगल में अप्लाई करते हैं, ठीक है। हाफ एंगल में अप्लाई करने के लिए क्या लिए हम थीटा इक्वल टू लिए हैं, हम लिए यहाँ पर a इक्वल टू लिए हैं थीटा बाई 2, यानी 2a इक्वल टू क्या हो गया थीटा, इस तरह से आया मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पर हाफ एंगल लगाते हैं तो साइन 2a क्या हो जाएगा मेरे पास साइन थीटा हो जाएगा, और 2 tan a यानी 2 tan थीटा बाई 2, क्योंकि a इक्वल टू क्या है थीटा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी अनदर फॉर्मूला मेरे पास साइन के केस पर आ गया साइन थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। कॉस 2a क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये हम फाइंड कर चुके हैं पहले भी, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास इसी में हम थीटा लगाते हैं, ये कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो हम इस तरह से हाफ एंगल फॉर्मूला को भी फाइंड कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो मेरे पास 4 फॉर्मूला है साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी कॉस a प्लस बी और कॉस a माइनस बी, इसी से चारों फॉर्मूला से मेरे पास क्या आ गया निकल के मेरे पास टोटल 27 फॉर्मूला तक हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और भी फॉर्मूला अगर कुछ छूटा होगा तो कमेंट करें, उस पर हम अलग से वीडियो बना देंगे। तो इस तरीके से आप मेमोरी ट्रिक से आसानी से सारे फॉर्मूला को फाइंड कर सकते हैं। इसको 1-2 बार लिखने का कोशिश करें, धीरे धीरे ये ऑलरेडी आपको लर्न हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।